नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके आप हमारे राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को सपोर्ट करें और इसके पूरे जो डिटेल्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपका हर योगदान मूल्य है। तहव्वुर राणा और वक्फ प्रोटेस्ट, इनमें क्या साम्य है? क्या इनमें कोई लिंक है? किसी प्रकार का कनेक्शन है? कोई सूत्र दिखाई पड़ रहा है क्या? आपको ना दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन मुझे तो दिखाई पड़ रहा है साफ-साफ। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट जो प्लान की गई हैं और विशेषकर से जो कांग्रेस पार्टी द्वारा प्लान की गई हैं, वो अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी की प्लान की हुई प्रोटेस्ट जो है वो काम में नहीं आ रही हैं और इस समय ममता बनर्जी ने पूरा का पूरा सारा अटेंशन अपने ऊपर कर रखा है। लेकिन तहव्वुर राणा के एक्सट्रेडिशन से कांग्रेस पार्टी में बड़ी समस्या है। न केवल बड़ी समस्या है, वो ये देख रहे हैं कि साहब कि तहव्वुर राणा ने कुछ बोल दिया तो क्या होगा? क्योंकि आप लोगों को याद दिला दें कि जो 26/11 का पूरा प्लॉट था, उसमें डेविड कोलमैन हेडली को फैसिलिटेट करने वाला यही तहव्वुर राणा था। ये तहव्वुर राणा जो था, ये बाकायदा आके ताजमहल होटल में रुका था और वहाँ की इसने रेकी की थी। ना केवल इसने रेकी की थी, इसने एक वहाँ पर एयरफोर्स और नेवी के जो वेटरन्स हैं, उनकी एक कॉलोनी है जलवायु विहार, उसकी भी रेकी की थी और वो जलवायु विहार में सबसे अधिक इंटरेस्टेड था। क्यों? क्योंकि कह रहा था कि हमें 1971 का बदला लेना है। 1971 में जो नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स जिन्होंने काम किया ईस्ट पाकिस्तान सेक्टर में, मुझे उनको मारना है, बदला लेना है। और इसी के लिए उसने सारा फैसिलिटेशन किया। ये आर्मी का डॉक्टर था। जी हाँ, ऐसा-वैसा नहीं था, ये आर्मी का डॉक्टर था, बाद में चला गया और कैनेडियन अमेरिकन सिटीज़न बन गया। एक इमिग्रेशन की एक फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन करके शिकागो में एक सेटअप किया और उसकी एक ब्रांच खोली। कहाँ? उसकी ब्रांच खोली आपके बॉम्बे में और फिर उसके माध्यम से वीज़ा दिलवाया। किसको? डेविड कोलमैन हेडली को, जो मेन स्काउट था। और डेविड कोलमैन हेडली को दिलवाया। वो आपको पता है कि वो अ, मुस्लिम टर्न्ड अमेरिकन था। मतलब वो नाम उसने अपना डेविड कोलमैन हेडली रख लिया। उसके पहले वो जिलानी था और उसके बाद जब ये डेविड कोलमैन हेडली के नाम से उसको आराम से वीज़ा मिलते गए, क्योंकि अमेरिकन सिटीज़न था और किसी ने इसमें ये नहीं देखा कि साहब कि इसका नाम तो जिलानी था पहले, ये मुसलमान था, पाकिस्तान में पैदा हुआ था। उसी के बाद से समस्या जब आई है, आजकल जो पाकिस्तानी बॉर्न सिटीज़न्स जो दूसरे स्थानों पर रहते हैं, उनको वीज़ा मिलने में बहुत समस्या है, क्योंकि अब प्लेस ऑफ बर्थ देखी जाती है कि भई प्लेस ऑफ बर्थ आपकी क्या है। और बहुत सारे जो सिटीज़न्स हैं, जैसे तारिक फ़तेह साहब हुआ करते थे, उनको वीज़ा मिलने में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि वो पाकिस्तान बॉर्न थे, भले ही कैनेडियन सिटीज़न थे। तो ये तहव्वुर राणा जब आ रहा है, तो फिर से क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस की जो मिसडीड्स थी, जिसकी बात अभी कुछ दिनों पहले वक्फ के संदर्भ में भी आई थी कि साहब ये बताइए कि 26/11 आरएसएस की साजिश जो पुस्तक थी, वो कैसे प्रकाशित हो गई 6 दिन के अंदर-अंदर। 26/11 नवंबर का महीना 30 दिन का होता है। 26/11 को ये हादसा होता है और अज़ीज़ बरनी जो हैं वो 2 तारीख को बुक लॉन्च कर देते हैं। 26/11 आरएसएस की साजिश, जिसमें दिग्विजय सिंह खड़े हुए वहाँ पे दाँत चिरा रहे हैं। दाँत चिराना जानते हैं आप? चीज़। तो वहाँ पे वो खड़े हुए लॉन्च कर रहे हैं। उसमें वैसे एक कृपाशंकर सिंह भी थे साइड में खड़े हुए और आपके महेश भट्ट भी थे। ये लोग जो हैं, इनकी भूमिका का अभी तक इसमें विशेष इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है और मेरी आज ये डिमांड है कि ये जो 26/11 आरएसएस की साजिश की जो ये पुस्तक जो प्रकाशित हुई है, इसको
विशेष रूप से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, ख़ास तौर से जब तैमूर राणा आ रहा है। तैमूर राणा जो है बहुत सारी चीज़ें बताएगा, ये भी बताएगा कि साहब इस पुस्तक का प्रकाशन कैसे हुआ, तब सीधे-सीधे पता चलेगा कि साहब कांग्रेस वालों की इसमें क्या भूमिका थी। कांग्रेस वालों की भूमिका बहुत सारी थी इसमें, क्योंकि उसी समय पूरा का पूरा जो होम डिपार्टमेंट था, वो सैर कर रहा था पाकिस्तान की। और जिस दिन ये घटना हुई उस समय वो मर्री में था। मर्री आप जानते हैं हिल स्टेशन है, पाकिस्तान का मोस्ट फेमस, भारत के शिमला की तरह, और मर्री से इनको कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पा रहा था। और उस टाइम आपको ध्यान है कि होम मिनिस्ट्री में जो नीचे के अफ़सर थे, उन्होंने सारा कुछ मैनेज किया। 14 घंटे लगे थे एनएसजी कमांडोज़ को दिल्ली से मुंबई तक पहुँचाने में। ये डिले क्यों हुआ? इसका भी आज तक ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। तैमूर राणा से डिले क्यों हुआ? क्योंकि तैमूर राणा के प्रत्यर्पण के लिए कभी प्रयास ही नहीं किया गया। डेविड कोलमैन हेडली का क्यों नहीं हुआ? तो डेविड कोलमैन हेडली का भी कोई सीरियसली प्रयास नहीं किया गया। बाद में वो अप्रूवर बन गया, तो अप्रूवर बन के उसको जो सज़ा मिली, उसमें एक उसको कंसेशन दे दिया गया कि उसको भारत नहीं भेजा जाएगा, जो प्ली बार्गेन कर गया। और उसके कन्फेशन से ही बहुत सारे तार जो हैं, वो पाकिस्तान के आईएसआई के, लश्कर-ए-तैयबा के, पाकिस्तान की सरकार के, पाकिस्तान की आर्मी के, ये सारे तार जुड़े जो थे, वो सारे उसी के कन्फेशन से सामने आए। और उसके कन्फेशन के अलावा बहुत सारा जो है वो कुछ शुरू-शुरू में घबराहट में पाकिस्तान ने भी कर डाला, उसके कारण ये पता चला। तो इसलिए तहव्वुर राणा के आने से कांग्रेस में न केवल मायूसी है, और कई सारे लोगों को, खास करके उस समय के जो यूपीए के कर्ता-धर्ता थे, यानी कि यूपीए के कर्ता-धर्ता उस समय कौन थे? यूपीए के कर्ता-धर्ता आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन मोदी थे, नहीं मनमोहन मोदी नहीं थे, सॉरी मनमोहन सिंह नहीं थे। उस समय जो मनमोहन सिंह जो थे वो नहीं थे। वो सारा का सारा चलता था ये आपकी एडवाइज़री काउंसिल से, जो नेशनल एडवाइज़री काउंसिल हुआ करती थी, और उस नेशनल एडवाइज़री काउंसिल के माध्यम से सारे कार्य हुआ करते थे। वही एक अघोषित सरकार थी, उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी। इसी तहव्वुर राणा के आने से ये खतरा बढ़ गया है कि हो सकता है कि सोनिया गांधी जी से भी पूछताछ की जा सके। एक समय था जब सोनिया गांधी को टच नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब वो समय बीत चुका है और इस समय की सरकार सभी कुछ करने में सक्षम है। वो सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर सकती है। कुछ लोगों को इसमें ये भी खतरा लग रहा है, कांग्रेस वालों को, कि कहीं साहब उनके जो दिग्विजय सिंह जी का नाम आ जाए, तो दिग्विजय सिंह जी और जो हैं, वो कहीं अप्रूवर ना बन जाएँ, क्योंकि आजकल उनकी जो स्थिति है, वो इसी प्रकार की है कि वो बहुत ढीले-ढीले और झटके-झटके से नज़र आते हैं। तो वो कहीं कुछ कह ना दें, इसकी भी लोगों में बड़ी एक शंका-सी है। और वो शंका अगर कहीं फलीभूत हो गई, तो भाई बहुत कुछ हो जाएगा, और फिर कांग्रेस का मैं कहूँगा कि भाई कहीं पत्ता ना साफ हो जाए। उसी से बचने के लिए कांग्रेस अब ऐसे काम कर रही है जिससे कि डिस्ट्रैक्शन हो। और वो डिस्ट्रैक्शन कैसे हो? वो डिस्ट्रैक्शन करने के लिए इस समय उनको जो सबसे अच्छा मौका मिला है, वो डिस्ट्रैक्शन करने के लिए वे वक्फ बिल को उपयोग में लाकर और वक्फ बिल के विरोध में रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ करना, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करना, चक्का जाम करना और घेराव करना, ये सब ये प्लानिंग के स्टेज में चल रहा है। लेकिन इसमें एक समस्या और भी आ रही है इनको, वो आ रही है कि इनका लोकल लीडर्स ये कह रहे हैं कि साहब मत करो इसको, हम मारे जाएँगे। ऑलरेडी आप ये देखिए कि जिन सांसदों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में वोट किया है, उनके यहाँ सबके यहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके चित्र बाँटे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये है गद्दार। तो ये गद्दारी का मुलम्मा कोई नहीं ओढ़ना चाहता। वो कह रहे हैं कि साहब ये हो गया सो हो गया, अब हमारी और आगे क्यों जान
खत्म करवाते हो, इससे और हिंदू कंसोलिडेशन होगा। लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप कह रही है हिंदू कंसोलिडेशन हो तो हो, ये तहव्वुर राणा का जो मामला है ये डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहिए, इस पे लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं जाना चाहिए, लोगों का ध्यान जो है वक्फ बिल की प्रोटेस्ट पर रहना चाहिए। तो ये है आपका कनेक्शन वक्फ बिल प्रोटेस्ट का और तहव्वुर राणा का। अभी तहव्वुर राणा के मामले में जो बातें आएंगी खुल के, तो धीरे धीरे जब पता चलेंगी तो एक ये समझ लीजिए कि एक बिल्कुल एक ये भूचाल आने वाला है। भूचाल अर्थक्वेक से कम नहीं होंगे इनके जो आएंगे खुलासे। और उन खुलासों में किसके किसके ऊपर आंच आएगी हम क्या कह सकते हैं। आएगी जरूर, आएगी ज़रूर, क्योंकि तहव्वुर राणा ही एक ऐसा व्यक्ति है, जिसको समस्त जानकारी है। क्योंकि आईएसआई से कॉन्टैक्ट इसी का था फर्स्ट हैंड। क्योंकि ये आर्मी एक्स आर्मी था ना, तो एक्स आर्मी के ऊपर वैसे भी आईएसआई का भरोसा ज़्यादा होता है। तो देखिए, मज़ा आता है। आप लोग वक्फ बिल प्रोटेस्ट से डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, तहव्वुर राणा पर ही पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।